इस विषय में स्वामी जी ने जो बात कही है इसको आज पूरा पढ़ के अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। निर्विकल्प आत्मा की क्रिया ही सत्क्रिया है। ग्रंथ में नहीं होगा, आप सुनिए। मोबाइल हो तो मैंने ग्रुप पे डाला है, आप देख सकते हैं। और बीच में स्वभाव की वृत्ति उठे वह सत्क्रिया नहीं है, अपितु विकारी क्रिया है। चेतन स्वभाव ध्रुव परम पारणामिक तत्व है। उसके आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रिया होती है उसका नाम सत्क्रिया है। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं और भक्ति किसे कहें? चैतन्य में लीनता ही प्रत्याख्यान है और भक्ति आदि सत्क्रिया है। जो राग होता है वह असत्क्रिया है। शरीर की क्रिया तो चैतन्य में लीनता ही प्रत्याख्यान है और भक्ति आदि सत्क्रिया है। जो राग होता है वह असत्क्रिया है और शरीर आदि की क्रियाएं तो जड़ की क्रियाएं हैं। सत्क्रिया कहो या धर्म की क्रिया कहो, दोनों एक ही बात है। बीच में राग का वर्णन आए वह तो मात्र ज्ञान कराने के लिए ही आएगा, किंतु उस राग की क्रिया को हम सत्क्रिया नहीं कहते। बीतराग के पंथ की क्रिया ही सत्क्रिया है। जितना राग उठे वह बीतराग के पंथ की सत्क्रिया नहीं है, किंतु असत्क्रिया है। प्रथम चैतन्य स्वरूप आत्मा का भान करके सम्यक दर्शन प्रकट करना सत्क्रिया है। उसके बाद निश्चय प्रत्याख्यान भक्ति आदि की सत्क्रिया कैसी होती है इसका वर्णन है। जिसको स्वभाव का भान नहीं है वह तो नाम से जैन है। चैतन्य का जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर मोह को जीते वही सच्चा जैन है। अब ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा इस पूरे ग्रंथ को समझने के लिए जो जरूरत थी वो 3-4 स्वाध्याय में अपन ने करने का प्रयत्न किया है। आज समय रहा तो उपसंहार करते हैं इस विषय का और मूल गाथा प्रारंभ करते हैं। सत्क्रिया और असत्क्रिया की चर्चा है। क्या की चर्चा है? सत्क्रिया और असत्क्रिया। सत माने सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप माने जो सत्ता स्वरूप आत्मा है, उस सत्ता स्वरूप आत्मा की जो जानन क्रिया है, जानन देखन हार हूं ऐसा श्रद्धान, जानन देखन हार हूं ऐसा ज्ञान और जानन देखन हार स्वरूप में ही स्थिरता वास्तव में सत्क्रिया है। इसके अलावा स्वरूप से बाहर जो भी परिणति जा रही है वह असत क्रिया है, अर्थात स्वाभाविक क्रिया नहीं है। चाहे वह राग की क्रिया हो, चाहे शरीर की क्रिया हो, वचन की क्रिया हो, वह सत्क्रिया नहीं है। बात तो इतनी सी है। लेकिन जब हम साधक की भूमिका देखते हैं तो साधक की भूमिका में यह तीनों क्रियाएं पाई जाती हैं। सत्क्रिया भी होती है और असत क्रिया भी होती है। असत क्रिया में अगर विचार किया जाए तो उसके तत्वों के निर्णय रूप और देवशात गुरु की भक्ति आदि या उनके निर्णय रूप शुभ भाव रूप क्रिया भी देखी जाती है। इसके अलावा व्रतों के पालन आदि रूप भी क्रियाएं देखी जाती हैं और शरीर और वचन की भी क्रिया देखी जाती है। तो सत्क्रिया तो एक यही है कि स्वरूप में रहो, वही सत्क्रिया है, वही प्रतिक्रमण है, वही प्रत्याख्यान है, वही आलोचना है और वही भक्ति आदि सब कुछ है, ध्यान रूप ही है। अब साधक की भूमिका में जो शुभ भाव आता है, भगवान की भक्ति पूजा आदि का तत्वों के निर्णय रूप व्रतों के पालन रूप शुभ भाव आता है और जो वचन से भक्ति के शब्द निकलते हैं या शरीर से भक्ति आदि रूप जो क्रिया देखी जाती, विनय आदि रूप, वह सब क्या है? असत क्रिया कही। एक स्वरूप आश्रय सत्क्रिया, बाकी वो राग आ रहा है वो भी असत क्रिया है और वचन और काय की क्रिया असत क्रिया है। ठीक है ना? लेकिन देखो, जैसे पाप को अपन हे कहते ना, पाप को हे कहते हैं, लेकिन पुण्य में 2 विवक्षाएं लगती हैं। कथनचित पुण्य ये भी है और कथनचित उपादेय भी है।
क्या कहा? कथनचित पुण्य हेय भी है और कथनचित पुण्य उपादेय भी है। पाप की अपेक्षा जब देखते हैं तो पुण्य को उपादेय कहा जाता है, और शुद्ध भाव की तरफ से जब देखते हैं तो पुण्य को हेय कहा जाता है। एक ही चीज को दो दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जैसे अभी चाचा कह रहे थे कि भैया स्वाध्याय में बैठो, स्वाध्याय में बैठो, तो स्वाध्याय में बैठो, तो स्वाध्याय में बैठ के यहाँ क्या करेगा व्यक्ति? पुण्य भाव होंगे ना। और स्वाध्याय में वो बैठने लगा तो लोग कहेंगे कि बड़ा धर्मात्मा है। क्या कहेंगे? बड़ा धर्मात्मा है, भैया लड़का बहुत धर्मात्मा है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय में बैठता है, पूजन करता है। तो पुण्य को पाप की अपेक्षा उपादेय कहते हैं और शुद्ध की अपेक्षा हेय कहते हैं। और इसको अगर व्यवहार से देखा जाए, लोक व्यवहार की भाषा में देखा जाए, तो जो भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना, तत्वों के निर्णय, स्वाध्याय आदि का जो भाव है ना, उसको व्यवहार से धर्म भी कहते हैं। ऐसा कहेंगे बच्चा बहुत धर्मात्मा है, भाई साहब पूजन पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, बहुत धर्मात्मा है। क्या कह देते हैं इसको? धर्म भी कह देते हैं। तो यहां हमें यह विचार करना पड़ेगा कि कहां किस अपेक्षा से कौन सा कथन किया गया है। देखो, वचन काय की अनर्गल चेष्टाएं हो रही हों, शरीर से लड़ने की क्रियाएं चल रही हों, वचन से गाली गलौज की क्रिया चल रही हो, एक स्टेप। और दूसरा, वचनों से भक्ति के शब्द बोले जा रहे हों और हाथों से भगवान की विनय आदि की क्रिया देखी जा रही है, तो इन दो क्रिया में किसे सत कहेंगे और किसे असत कहेंगे? अभी समझ में नहीं आया, फिर से बताते। एक व्यक्ति लड़ रहा है और गाली दे रहा है, और एक व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है और शरीर से विनय कर पूर्वक खड़ा हुआ है। कौन सी सत है, कौन सी असत क्रिया है? उसकी अपेक्षा, उसके वचन काय की जो चेष्टाएं अनर्गल चल रही हैं, उसकी अपेक्षा इस क्रिया को क्या कहेंगे? सत्क्रिया कहेंगे, है ना। एक स्टेप में। अब वहां शुद्ध भाव की तरफ से दोनों को असत्क्रिया में डाल दिया था, लेकिन यहां जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? वो असत्क्रिया है और ये सत्क्रिया है। अब वो और ऊपर आओ। एक व्यक्ति बच्चों से मोह कर रहा है, राग में पड़ा हुआ है, परिग्रह संचय कर रहा है और परिग्रह की महिमा में लगा हुआ है। वाह, मेरा मकान देखो, मेरी दुकान देखो, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरा ये है वो है, इसमें लगा हुआ है। और एक व्यक्ति उसी मन से तत्वों का निर्णय कर रहा है, देवसाद गुरु का निर्णय कर रहा है, भक्ति पूजा उपासना के भाव चल रहे हैं, शुभ भाव चल रहे हैं। अब मैं जो पूछ रहा हूं, उस पापाचार में लगे हुए मन और यहाँ पे तत्वों के निर्णय में लगे हुए मन में, देवसाद गुरु के निर्णय करने वाले मन में कौन सा असत भाव है, कौन सा सद्भाव है? माने वहां पे जो मोह पांच पापों में लगा हुआ मन है वो असत भाव है, और यहाँ जे भाव क्या कहलाएगा? सद्भाव है। समझ में आता ना कहाँ क्या अपेक्षाएं होती हैं, उसको हमें बराबर समझना चाहिए। अब आप और आगे बढ़े, तत्वों का निर्णय पूर्वक आप स्वानुभव तक पहुंच गए, स्वानुभव तक पहुंच गए, आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, निर्विकल्प आत्मा का वेदन कर रहे हैं। अब निर्विकल्प आत्मा का वेदन करते करते अचानक भगवान की भक्ति का स्वभाव आया, तो अब कौन सी सत्क्रिया है, कौन सी असत्क्रिया है? निर्विकल्प स्वरूप में रहना सत्क्रिया है, बाकी वो शुभ भाव भी क्या हो गया? असत्क्रिया है। वचन काय की तो कहना ही क्या है, वो तो असत्क्रिया होगी। तो जहां जहां जो योग्य छे तहां समझबूते तहां तहां ते आचरे आत्मार्थी जन ए। चूंकि आगे एक ध्यान रूपी सत्क्रिया कही जाएगी, बाकी सब असत्क्रिया में डाला जाएगा, इसलिए इतनी सारी भूमिका बनाने की जरूरत है। तो हमें समझना पड़ेगा। देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में अरिहंत की जो परिभाषा दी है, अरिहंत क्या परिभाषा है? अंगीकार कर चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय विराजमान हुए। शुरुआत कहाँ की? गृहस्थपना त्याग कर मुनि
धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में तुझे परिभाषा दी, और द्रव्य संग्रह में परिभाषा क्या दी? णठ चतुधाई कम्मो दंसण सुहृणाण वीरिये मय्यो सुह देहत्थो अप्पा शुद्धो अर्ह्यो विचिंतिज्यो। क्या कहा? कहां से शुरू किया? णठ चतुधाई कम्मो, जिन्होंने नष्ट किए हैं चार घातीय कर्म। णठ चतुधाई कम्मो दंसण सुहृणाण वीरिये मय्यो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर में विराजमान है। सुह देहत्थो अप्पा, परम औदारिक शुभ देह में विराजमान है। शुद्धो अर्ह्यो विचिंतित, जो इस प्रकार से अरिहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। मैं जी पूछ रहा हूं कि टोडरमल जी ने गृहस्थपना त्याग कर जो कहा और मुनि धर्म अंगीकार कर कहा, जी अरिहंत भगवान की परिभाषा है जी? कहां से आ गया गृहस्थपना त्याग और मुनि धर्म अंगीकार करो? अरिहंत की परिभाषा पूछ रहे कि गृहस्थी कैसे छोड़े और मुनि कैसे बने, ये पूछ रहे, और कह रहे हैं कि अरिहंत भगवान की जे डेफिनेशन, जो स्वरूप बता रहे, अरिहंत का स्वरूप बता रहे हैं। बताइए जी कहां से परिभाषा हो गई? परिभाषा तो द्रव्य संग्रह जी में है, जहां से णठ चतुधाई कर्म, चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट किया है। जी अरिहंत का स्वरूप है ना, तो ये स्वरूप कहां से आ गया? ये स्वरूप है कि एक व्यक्ति जो मिथ्यात्व दशा में पड़ा हुआ है वो अरिहंत कैसे बने? इसको इस तरीके से कहें, निस्वभाव साधन द्वारा गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर क्या हुआ? अनंत चतुष्टय चार घातीय कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय प्रकट किया है। इस स्टेप से शुरू करें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब चैपस पहले से सेटिंग करो हर चीज की। कहां से आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? कहां से आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञानी जन क्या कहना चाह रहे हैं? टोडरमल जी साहब एक सामान्य व्यक्ति को कैसे वह अरिहंत बने, जी उसकी पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। बात समझ में आती कि नहीं आती? प्रोसेस, पता प्रोसेस से क्या फायदा होता है कि हमें अपने को कनेक्ट करने का अवसर मिल जाता है कि हम अरिहंत कैसे बने। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो निस्वभाव साधन बीच में डाला, लेकिन उसको यहां से भी विचार किया जा सकता है निस्वभाव साधन द्वारा, क्योंकि सबसे पहले निस्वभाव साधन द्वारा मिथ्यात्व का नाश होगा, है ना? अनंतानुबंधी जाएगी, तो निस्वभाव साधन द्वारा गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थपना तभी छूटेगा जब निस्वभाव का साधन होगा, और मुनि धर्म अंगीकार करके और फिर क्या करेंगे? स्वरूप की साधना से चार घाती कर्मों का नाश करेंगे, अनंत चतुष्टय प्रकट होगा तो अरिहंत दशा में प्रकट हो जाएगी। ये प्रोसेस है। अब टोडरमल जी साहब ने बीच में क्यों डाला निस्वभाव साधन द्वारा? निस्वभाव साधन बीच में इसलिए डाला कि मुनि दशा अंगीकार कर जब विशेष स्वरूप का साधन किया जाता है, अर्थात छपक श्रेणी चढ़ी जाती है, तब सम्यक तब अरिहंत दशा प्रकट होती है। और वहां क्यों नहीं डाला? क्योंकि गृहस्थपना त्याग करने में ही यह आ गया है कि जो मैं गृहस्थ हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि को त्याग कर, तो वहां मिथ्यात्व का अभाव, तो गृहस्थपना त्याग करके स्वरूप की शुद्धोपयोग की चर्चा हो चुकी, स्वरूप की साधना की चर्चा हो चुकी, वो उसमें इंक्लूड है। गृहस्थपना त्याग करके मैं गृहस्थ हूं ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, और मैं गृहस्थ नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा पना, अपना पना छोड़ दिया, तो यह क्या हो गया? मिथ्यात्व का नाश हो गया। बात समझ में आती कि नहीं आती? पता स्वामी जी का जो स्टैंडर्ड है वो अपने स्टैंडर्ड पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस लेवल पे जो होता है प्रोफेसर होगा तो ABCD थोड़ी ना सिखाएगा वो। बात समझ में आती कि नहीं आती? तो उन्होंने क्या कहा कि एक स्वरूप में रहना ही सत्क्रिया है, बाकी सब असत्क्रिया है। वो अपने स्टैंडर्ड पे, चूंकि श्रोता उनके सामने वैसे ही बैठे थे हाई स्टैंडर्ड के। अब यहाँ पे जब सब प्रकार के लोग हैं तो वहां पे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम ये समझ रहे हो कि स्वरूप में रहना ही सत्क्रिया है, बाकी सब असत्क्रिया है, तो असत्क्रिया में बचनों से गाली गलौज दो, शरीर से लड़ते भिड़ते रहो, चाहे भक्ति पूजन करो,
सब एक ही में डाल दोगे और तुम पाप में लग जाओगे और पुण्य को छोड़ दोगे। अरे पुण्य को छोड़ा नहीं जाता, छूटता है। पता, श्रद्धान ज्ञान में पुण्य की हेता होने पर भी साधक दशा में पुण्य बढ़ता हुआ होता है। नहीं तो सम्यक दृष्टि को जो बड़े बड़े 63 सलाहकार पुरुषों के पद सम्यक दृष्टि को ही क्यों रिजर्व होते? क्योंकि उस उत्कृष्ट जाति का भाव, उतनी ऊंची भावनाएं, निस्वार्थ भावनाएं सम्यक दृष्टि को ही हो सकती है, मिथ्या दृष्टि को हो सकती नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो हम दो और हमारे दो से बाहर निकल ही नहीं पाता है। इतनी संकीर्ण और तुच्छ सोच वालों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते। सबका साथ और सबका विकास वालों को बड़े पद दिए जाते हैं। और जो कहे कि हमें क्या करना है, हमें तो अपनी पार्टी से मतलब, हमें तो अपने नाम से मतलब, तो उसको बड़े पद नहीं देंगे, वो नीचे मेंबर ही बना रहेगा। तुम अपने वार्ड को संभालो, ऊपर पद लायक तुम नहीं हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब थोड़ा सा समझें अपन असत्क्रिया और सत्क्रिया। अपन ने इसमें 3 स्टेप देखे थे, उपचार, व्यवहार और निश्चय, या कहे परमार्थ। उपचार, व्यवहार और परमार्थ। वचन काय की जो क्रियाएं हैं, हर क्रिया को व्यवहार से धर्म, उपचार से धर्म नहीं कहेंगे। अनर्गल चेष्टाएं चल रही हैं, अनर्गल वचनों का आलाप चल रहा है, वो उपचार से धर्म नाम नहीं प्राप्त करेगा। उपचार से धर्म तो यहां क्या कहा? प्रतिकरण, प्रत्याख्यान, आलोचना, भक्ति आदि रूप जो वचन और शरीर की चेष्टा है, उसे उपचार से सत्क्रिया या धर्म कहा जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछते जाना। क्या कहा जा रहा कि वो अनर्गल वचन काय की चेष्टा पे उपचार नहीं आएगा। उपचार उन सम्यक शरीर की चेष्टा और वचनों की क्रिया पे आएगा जो भक्ति पूजा रूप है, विनय आदि रूप है, उन पे आएगा। ठीक है ना? अब दूसरी तरफ आए, भावों की तरफ से। सत्क्रिया में असत्क्रिया जिसको कहा यहां, व्यवहार से धर्म उसे कहेंगे जो तत्वों का निर्णय करने में लगा हुआ मन है। व्यवहार से धर्म की क्रिया उसे कहेंगे, धर्म, उस भाव को धर्म रूप व्यवहार से कहा जाएगा जो तत्वों के निर्णय में लगा हुआ है। व्यवहार से वह भाव धर्म कहलाएगा जो देव सद्गुरु के निर्णय में लगा हुआ है। किसी भी मन में अनर्गल विषय भोगों के भाव चल रहे हैं, काम भोग बंधन के भाव चल रहे हैं, क्या उन पे उपचार व्यवहार आएगा? समझते जा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप अपन अब ऊपर चले तो अब इस तत्वों देव सद्गुरु के निर्णय, तत्वों के निर्णय पूर्वक स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता रूप जो दशा है वह क्या है? वास्तविक सत्क्रिया। स्वरूप की जो जानन देखन स्वरूप है उसमें स्थिरता रूप सत्क्रिया। अब वो जानन देखन रूप जो वास्तविक सत्क्रिया है, जो परमार्थ धर्म है, उस परमार्थ धर्म के सामने इन दो को खड़ा करते हैं। जब मन के शुभ भावों के निर्णय में लगे हुए और बाहर में विनय वचन और काय की विनय रूप क्रिया देखी जाती है, तो वो शुद्ध भाव के सामने सब असत क्रिया के खाते में चली जाती है। काय में चली जाती है? वो सब असत क्रिया के खाते में चली जाती है। अब थोड़ा सा और समझे इसमें, जो वचन और काय की क्रिया है वो पूर्णतः जड़ की क्रिया है। वचन जो निकल रहे हैं, भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित होती है। तो जो भाषा 22-23 प्रकार की वर्गणाएं हैं, वो 22 या 23 प्रकार की वर्गणाएं वो शब्द रूप से परिणमित हो रही है, कोई आत्मा का कार्य नहीं चल रहा उसमें। तो वो जो शब्द निकल रहे हैं ना, भाषा वर्गणा रूप शब्द, और शरीर की जो चेष्टा चल रही है, शरीर में विनय पूर्वक हम हाथ जोड़ के बैठे हैं, वचनों से भक्ति की बात कह रहे हैं या अपने निंदा ग्रह कर रहे हैं, तो वो जो शरीर और वचन की क्रिया चल रही है वो काय की क्रिया है? आत्मा की क्रिया है कि जड़ की क्रिया है? जब शरीर और वचन की क्रिया को जड़ की क्रिया कहा जाता है तो वहां विविक्षा समझना पड़ेगी कि चूंकि ये पुद्गल की क्रिया है और पुद्गल की क्रिया से आत्मा का धर्म होता नहीं है। पता है, इसमें एक चीज और समझने लायक है। जिस भूमिका में जो व्यक्ति होता है उसकी वचन और क्रिया उस भूमिका के योग्य ही होती है, अयोग्य नहीं होती है। आप सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, आप कैसे पहचानेंगे कोई को?
कोई मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि आप कैसे पहचानोगे? अंदर की अनुभूति दिखती नहीं है, या तो केवल ज्ञानी भगवान जाने या वो जाने, पता वो शुद्ध भाव दिखता नहीं है। वास्तविक मुनिपना जो तीन कसाय के भाव रूप है वो शुद्धोपयोगी है कि नहीं है, वो आपको दिख ही नहीं रहा। तो आप शुद्धोपयोगी देख के संत को नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्धोपयोग तो आपकी पकड़ का विषय ही नहीं है। आप उनके श्रद्धान ज्ञान को देख के नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि श्रद्धान ज्ञान तो आपका विषय ही नहीं है, क्योंकि वो तो दिखता ही नहीं है। दिखता तो जीवन है। कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछते रहना। पता मुनि दशा है अगर, तो मुनि दशा में बाहर में नग्न शरीर की दशा ही होगी। अगर अंदर में तीन कसाय का अभाव है तो, और वस्त्र सहित पहने हुए हम कहें कि हमारे तीन कसाय का अभाव हो गया है, जो तीन काल में संभव नहीं है। तो अगर अंदर में सच्चा धर्म प्रकट हुआ, तीन कसाय का अभाव हुआ, तो बाहर में शरीर कैसा देखा जाएगा? शरीर की क्रिया नग्न दिगंबर पिच्छी कमंडल युक्त देखी जाएगी। 6 आवश्यक जो षट कर्म उनके होते हैं, नित्य समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव को, नित्य करें श्रुतरति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। मुनिराज के षट आवश्यक अलग होते हैं, श्रावक के अलग होते हैं, और सामयिक के षट कर्म अलग होते हैं। इन सब में अपन को ध्यान रखना चाहिए कौन कहाँ चर्चा चल रही। चर्चा चल रही हो सामयिक के षट कर्मों की, वहां पे 6 षट आवश्यकों की चर्चा करने लग जाए, तो इन बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो उस भूमिका का परिचायक है वो परिचय देती है कौन? शरीर की चेष्टा देख देख के चल रहे हैं। 5 समितियों का वचन और काय से योग पालन करते हुए दिख रहे हैं, तो आपके हाथ उसको देख के जुड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर में यही दिखता है। 28 मूल गुणों का पालन करते हुए निरतिचार, शरीर की योग चेष्टाएं, वचनों की योग क्रिया, इनको देख के ही आपका लोक व्यवहार चलता है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। लोक व्यवहार इसी को देख के चलेगा। बाहर से हमारे मन में क्या चल रहा है आप नहीं देख रहे, लेकिन हमारा जीवन बाहर से ठीक है तो आप हमारा आदर करते रहेंगे। अरे मन में तो उठापटक बहुत होती रहती है। कम से कम व्यक्ति जीवन को ही संभाले रहे बाहर के, ये भी आजकल बहुत दुर्लभ है। भाव तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कितने गिर जाते हैं कि हमें अपने आप पे आश्चर्य होता है कि ऐसे भाव कैसे हो जाते हैं हमारे। लेकिन कम से कम लोक व्यवहार में हम अपने जीवन को संभाले रहें, ये भी एक बहुत बड़ा, इस बाहर के भौतिकवाद युग में इसको संभाले रखना भी एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती है। क्योंकि निंदा इस बाहर के जीवन को देख के होती है, आपके भाव तो उन्हें कोई को दिख ही नहीं रहे, यद्यपि फल हमें भावों का ही लगेगा। पता हम इस स्टेप बाय स्टेप क्यों चर्चा कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से उठना है, हम कहाँ खड़े हैं, किस स्तर से हम अपना उत्थान कर सकते। बात तो स्टैंडर्ड पे पहुंचेगी, लेकिन हमें अपने से कनेक्ट करना है उनको। तो कम से कम शरीर और वचन की क्रिया तो सुधार लें, योग व्यवहार जीवन तो अच्छा कर लें। लेकिन इतने मात्र में धर्म नहीं है, क्योंकि जड़ की क्रिया है, इससे ना धर्म होता है, ना अधर्म होता है, ना पुण्य होता है, ना पाप होता है, इससे कुछ भी नहीं होता, जीरो। लेकिन इसी से देखा जाता है लोक में। लोक में इसी से आदर सम्मान मिलता है और इसी से तिरस्कार मिलता है। बात समझ में आती कि नहीं आती? एक स्टेप हो गया। पूर्णतः जड़ की क्रिया है, जे वचन और काय जो में चल रही, जो आपको हमारी दिख रही ना, ये सब जड़ की ही दिख रही, मनोभाव भी नहीं दिख रहा है। और अंदर में हमें शुद्धोपयोग है कि नहीं है, कसाय का भाव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी नहीं दिख रहा, भाव भी नहीं दिख रहा है। आप तो इसी को देख रहे हैं ना, काय को देख रहे हैं, वचन और काय की चेष्टा को देख रहे हैं। एक स्टेप समझ में आया? तो पूर्णतः जड़ की क्रिया होने पर भी वो मोक्ष मार्गी है, तो उसके अनुकूल ही होगी, प्रतिकूल नहीं होगी, उसकी भूमिका का उल्लंघन नहीं करेगी। एक चीज हो गई। दूसरे स्टेप पे जिस भूमिका में है उस भूमिका योग्य ही शुभ उस भाव होंगे, शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों। चौथे गुण स्थान में तीनों भाव होते, शुभ अशुभ शुद्ध। 5वें गुण स्थान में तीनों भाव होते, शुभ अशुभ शुद्ध। 6वें 7वें गुण स्थान में शुभ और शुद्ध का झूला चलता रहता है। ठीक है ना? पता 6वां और 7वां गुण स्थान नहीं भी करें भेद, और 6वें में शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी मुनिराज कहते हैं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि चौथे के 3 वेदों को एक ही गुण स्थान में डाल दिया, 5वें के 3 वेदों को एक ही गुण स्थान में डाल दिया,
तो छठवें गुण स्थान के दो भेदों को एक में डाल दे तो क्या आश्चर्य की बात है। जिन लोगों को, जो कुछ लोग कहते हैं कि वो सातवां शुभोपयोग का भी होता है और शुद्धोपयोग का भी होता है, आजकल इतने पड़े हैं चक्रों में, मूल बात पे तो लगे नहीं हैं, इन घन चक्रों में पड़े हैं। बुद्धि की प्रबलता से क्षयोपशम ज्ञान के कारण इन फालतू के विषयों में लग जाते हैं जिनसे कोई प्रयोजन नहीं सस्ता, और लोग समाज और विघटन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि तीर्थंकर की ध्वनि सर्वांग से खिरती है, कुछ कहते हैं वचनों से खिरती है। अरे कहीं से खिरे, वो हमारे हित के लिए है कि नहीं है? वो खिरती है, हमारा हित का उपदेश मिलता है, अब कहाँ से खिरती है, इसमें क्यों विवाद करते रहते हो? उलझने का समय है ही नहीं भाई, सब सुलझने के लिए बस समय है अपने पास। विविक्षाएं को समझे ना, कहाँ किस विविक्षा से कौन सी बात कही जा रही है। क्या बात कर रहे थे? मन गुणस्थान की। हाँ, चौथे गुणस्थान को हम बढ़ा दें थोड़े से और ऊपर चढ़ा दें, माने 2 दूनी 4 गुणस्थान और बढ़ा दें तो 14 की जगह 18 गुणस्थान कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 18 नहीं, असंख्यात भेद है, हम तो 18 ही भेद कर रहे हैं, 18 कर दें तो चौथे गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठवां एक कसाय के अभाव में एक गुणस्थान कर दें। सपोज डेट हम कर नहीं रहे, समझने के लिए। 5वें के 2 कर दिए तो 7वां, 8वां, 5वें गुणस्थान वाले को पहुंचा दें, और मुनिराज को पहुंचा दें 9वें से शुरू करें मुनि दशा, 6वें को 9वें में पहुंचा दें। चौथे के 3 गुणस्थान हो गए, चौथा, 5वां, 6वां, और पंचम के 2 हो गए, 7वां और 8वां। पता, जब वो एक कसाय के अभाव रूप जब स्वरूप का अनुभव करे तो उसका मानो कौन सा 6वां, और जब वो शुभोपयोग में रहे तो कौन सा मानो 5वां, और जब वो अशुभोपयोग में जाए तो कौन सा मानो 4था। ऐसा भी हो सकता कि नहीं हो सकता भेद? जब मुनिराज के 2 कर सकते तो उसके भी विचार किए जा सकते हैं, क्योंकि असंख्यात भेद है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रकार के भेदभाव हैं, भावों के भेद हैं, लोक प्रमाण असंख्यात। अब जहां पे अपन शुभ भाव लेते हैं, शुभ भाव, तो मुनि दशा अगर है तो मुनि दशा के योग्य ही शुभ भाव होंगे, अयोग्य नहीं होंगे। अभी वचन काय की चेष्टा की बात करी ना, अब आ गए काय पे? मन पे, जिसको व्यवहार से धर्म कह रहे थे। मन पे आ गए अपन, तो मन में भी अगर मुनि दशा है तो बाहर में 28 मूल गुणों के पालन रूप दायरे के अंदर ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे वो भाव। बाहर में आरंभ सारंभ करने कराने के उपदेश देना और उसमें लगना। देखो, उपदेश एक अलग चीज होती कि श्रावकों को अपने नित्य नियम पालन करने के लिए मंदिर बनवाने का ग्रंथों में आचार्यों ने उपदेश दिया है कि सटावश्यकों का पालन करना, वो उपदेश अलग चीज है। और उसमें क्रियात्मक रूप से लग जाना, मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदना से लग जाना, तो वो उस भूमिका का उल्लंघन हो गया। बात समझ में आती कि नहीं आती? बिल्कुल, नो कोटि से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समरंभ, समारंभ, आरंभ। उपदेश अलग चीज है कि श्रावक के जो कार्य हैं तुम करो, जे नहीं, जिस श्रावक के कर्तव्य हैं, श्रावक को अपनी धर्म आराधना के लिए जिन मंदिर बनाना वो उसका कार्य है। जो एक सामान्य उपदेश की शैली है, और तुम बनाओ, तुम ऐसा करो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, इसका नक्शा ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा इस दिशा में, जे आपकी सीमा का उल्लंघन होने लगा। मंदिर में जो जिन प्रतिमा है जो वीतरागता का पोषण कर रही है, वो जिन मंदिर में उस जिन प्रतिमा की अनुमोदना करना कि धन्य है जिन प्रतिमा जे एक तीर्थंकर से अधिक कल्याणकारी होती है, कितने समय तक लोगों के कल्याण में निमित्त होगी। मंदिर तो बाहर का स्ट्रक्चर है, पूजन तो भगवान की होती है। ये शरीर मंदिर है और अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है, तो पूजन किसकी होगी? भगवान आत्मा की। बड़े पंडित साहब कहते थे कि मंदिरों को इतना ना सजा दो कि भगवान से दृष्टि हटने लग जाए यहाँ वहाँ के डेकोरेशन पे। मंदिरों में जब ज्यादा डेकोरेशन हो जाता तो भगवान से उपयोग हटने लग जाता और डेकोरेशन पे जाने लग जाता है।
तो वो कहते बहुत कम से कम डेकोरेशन करना चाहिए जिन मंदिर में कि जिसमें भगवान पे उपयोग टिके। यहाँ वहाँ उपयोग भटक रहा है तो हमने मूल चीज से व्यक्ति को हटा दिया है। तो भावों की एक सीमा है। पंचम गुण स्थान है तो 12 व्रतों के पालन रूप एक शुभ भाव का सीमांकन है। इससे बाहर गए तो तुम गुण स्थान से नीचे आ गए। 28 मूल गुणों की बाउंड्री से बाहर गए तो वो क्या चले गए, नीचे गिर गए। और जो शुभ भाव हो रहे हैं 28 मूल गुणों के व्यवहार से, उसे धर्म कहा जाता है। किस भाव को धर्म कहेंगे व्यवहार से? जो 28 मूल गुणों के पालन रूप मुनि दशा की तरफ से कह रहे हैं, श्रावक की दशा की तरफ से कहें तो 12 व्रतों के पालन रूप, और अविरत सम्यक दृष्टि दशा से कहें तो अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग रूप, और देव साध गुरु की भक्ति पूजा उपासना रूप जो भाव है उनका। और जे खरेखर देखा जाए तो ये आश्रव बंध रूप भाव है। कौन से? चाहे वो तत्वों के निर्णय रूप भाव हों, चाहे भगवान के निर्णय रूप भाव हों, चाहे भक्ति पूजा उपासना प्रतिकरण प्रत्यक्षण आलोचना और भक्ति के भाव हैं, खरेखर तो आश्रव बंध के कारण भाव हैं और ये संसार के ही कारण हैं, मोक्ष के कारण नहीं है। ये भी समझना पड़ेगा। तो इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी उपादेयता किस अपेक्षा से कही है, इनकी हेयता किस अपेक्षा से कही है, और लक्ष्य क्या है, टारगेट है हमारा शुद्ध भाव। वचन काय की चेष्टा सुधारने का भी उपदेश इसलिए है कि तुम्हारे भाव सुधरें। भाव सुधारने का उपदेश भी इसलिए है कि तुम्हारा भाव सुधर के तत्वों का निर्णय करके तुम स्वरूप में स्थिर हो पाओ। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। और इस ग्रंथ में एक ध्यान को ही प्रतिकरण प्रत्याख्यान आलोचना और भक्ति आदि रूप में लिया जाएगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से जो हम नींव भर रहे हैं इस ग्रंथ के लिए। आगे आने वाली जो गाथाएं हैं कितनी, 187 हैं, और 350 के लगभग कलश, 300 कुछ कलश तो खुद पद्म प्रभ मल्लधारी देव ने लिखे हैं, कितने 47 या कितने कलश तो अन्य ग्रंथों से लिए हैं, श्लोक वगैरह। तो अद्भुत है, अद्भुत चर्चा है। एक और विषय अभी इसमें रह गया, लेकिन अभी समय अपना हो गया है, आगे अपन उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा तो बहुत है, 33 सागर भी कम पड़ जाते हैं। शेष चर्चा